सबको जैम से ये दोस्तों देखो कैसे आज इस आशीष भाई ने चंदन को किया एक्सपोज और बताई उसकी पूरी सच्चाई असली सच्चाई। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं उस वीडियो को। चला जाता हूँ। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पहुंचा था, जैसे कि हमने बात करी थी पंकज भाई से, यानी कि जो पास्टर बजेंद्र सिंह का सागा भाई है, उनसे हमारी बात हुई थी। उसके कारण एक बात और छेड़ गई है, यानी कि चंदन उल्टा सुल्टा बोल रहा है हमारे विषय में। वकील के बारे में भी बोल रहे हैं और मेरे बारे में भी बोल रहे हैं उल्टा सुल्टा। अब समझ लीजिए चंदन के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। समझ लीजिए यार, मैं आपको कहना चाहता हूं, पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए वकील और मैं लगातार दौड़े चले जा रहे हैं आगे की ओर इस केस में, और हम हिम्मत नहीं हार गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम हिम्मत नहीं हार गए, लेकिन बस बताते हैं कि इस केस में या फिर इसमें हम नहीं होते तो क्या होता, यह हमारा कहने का मतलब है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, कभी नहीं कहा। लेकिन हम जरूर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनके लोग हमें कुछ बातों में सहायता मदद करें या ना करें, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हम लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कुछ लोग, यानी कि चंदन कहता है कि बिना बुलाए, यानी कि बिना बुलाए कैसे आ गए, यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि ये लोग आमंत्रण देंगे तो ही जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वकील जी को पास्टर बजेंद्र सिंह के पापा जी ने ही बुलाया था। समझ में आता कि नहीं आता मेरे भाइयों बहनों? वकील जी को पास्टर बजेंद्र सिंह के पापा ने पंजाब के अंदर बुलाया था और उनसे बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई। सारा रिकॉर्ड और सारा सबूत वकील जी के पास रखा गया है। और वकील जी को चंदन ने उल्टा सुल्टा जो कहा है, अभी समझ लेना कि मेरे वकील कितने अच्छे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपके लिए क्या बोलना चाहिए, कुछ भेंट दे सकते हैं। तो आइए जरूर इंतजार कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आपकी टिकट अभी कटने वाली है। चंदन सुन रहे होंगे तो ध्यान से सुने, बड़े प्यार से। हम भारत के जनता को, हम देश विदेश की जनता को प्यार मोहब्बत बांटना चाहते हैं। परेशान में फंसे हुए लोगों को आजाद करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम में, परेशानियों में है, हम उनको खुशियों में लाना चाहते हैं। लेकिन चंदन का और कुछ गुंडे इनके साथ है जो लोगों को शांति से जीने नहीं देना चाहते हैं। पर्चे के ऊपर पर्चा किया जा रहा है। मेरे ऊपर भी पर्चा करवाया गया है। कुछ ऐसे इस चंदन टपोरी की बात मानकर उस पीड़िता ने, उस रोकी ने मेरे ऊपर ये पर्चा केस भी करवाया है। कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष करें। हमारा काम है आशीष देना और माफ करना भी है। लेकिन सिर के ऊपर से अगर पानी जाता हो तो उसको जरूर हम उस सिर के ऊपर नहीं जाने देंगे, उसके ऊपर एक्शन होगा। खासियत मैंने वकील जी से बात किया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वकील जी से क्या बात हुई मेरी, और आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वकील जी ने मेरे से क्या बात करी। वकील जी चंदन के लिए क्या समाचार लेकर आए हैं वो भी सुनने के लिए मिलेगा। वकील जी चंदन के ऊपर फोन किया, चंदन घबरा गया, नाम नहीं लिया, फोटो नहीं रखा, ऐसे वैसे बोलने लगा। आपने नाम नहीं लिया या फोटो नहीं रखा, कोई हरकत नहीं, लेकिन आपने मेरे वकील के विषय में बोला, वो मैं जानता हूं। और वही वकील के बारे में ही वहां पर बातचीत हो रही थी जो मेरे रिकॉर्डिंग के अंदर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चंदन जो है, जो जहां वहां के कॉन्टेक्ट उठाकर, वीडियो उठाकर गलत साबित करना चाहता है लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों में स्वभाव बहुत ही अलग होना चाहिए। मेरे भी पुराने वीडियो उठाकर ये जो चंदन है डालता है और कुछ झूठा साबित करने के लिए कोशिश कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी जाते जाते, पास्टर बजेंद्र सिंह के लोग
हमें मदद करें या ना करें, हम पूरा सपोर्ट पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए करेंगे। समझ में आता कि नहीं आता मेरे भाइयों बहनों? जी जान लगाएंगे, है ना, परेशानियां झेलेंगे, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर निकालने के लिए हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। इनके लोग कैसे हैं, क्या है, हम जान भी गए हैं और जान भी रहे हैं। इतना याद रखना, जितने भी पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं, आप सभी हिम्मत से काम लीजिए, आप आगे बढ़िए। और जितने भी लोगों ने मुझे धोखा दिया है लेन देन के बारे में, या फिर पास्टर बजेंद्र सिंह को बाहर लाने के लिए कुछ लोगों ने बातें और वादा किया था, सब धोखेबाज निकले हैं, दगेबाज निकले हैं। इनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं रहा। केवल भरोसा करने लायक व्यक्ति है तो वकील जी है, साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के बड़े भाई जी हैं, उनके परिवार जी हैं, उनके पापा जी हैं। इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उनको भी मैं हिम्मत देना चाहता हूं, सामने आइए, आगे बढ़िए। सारे केस से बाहर निकालने के लिए हम बड़ी कोशिश और सबूत इकट्ठे कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, आखिरी जाते जाते, चंदन जी तैयार हो जाइए, अभी जेल के सलाखों के पीछे जाने के लिए अभी टिकट आपका फटने वाला है। मेरे वकील जी को आपने जो कुछ अनब सनब बातें करी हैं, तैयार हो जाइए आपकी टिकट बनाने के लिए अभी। समझ रहे कि नहीं? कई लोगों को आपने बुरी तरीके से जेल में फंसाए हैं, अब तेरी बारी आ चुकी है फंसने की। समझ लीजिए, एक्शन हम भी शुरू कर देंगे। आइए हम अगला वीडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वकील जी से सुनेंगे, जो वकील जी मुझसे क्या बात किया है और क्या आगे क्या हम डिसीजन लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं। पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हम आज भी तैयार है, कल भी तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन कुछ बातें हम बीच बीच में लाते रहेंगे जो दुख भरी है, सुख भरी है, आनंद की है, परेशानी की है, प्रॉब्लम की है, सारी बातें लेकर आएंगे जरूर। तो ओके, आगे सुनिए रिकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस यू। हेलो हेलो। हाँ जी सर, जय मसीह की, नमस्कार। जय मसीह जी, जय मसीह जी। हाँ जी, हाँ जी, वकील जी बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या बिना बुलाए गए थे पंजाब में पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ? देखिए आशीष भाई जी, मैं आपको और सभी को, मसीह बहन भाइयों को पहले तो जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। और मैं बता दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिना बुलाए कहीं जाऊं। हाँ जी। विजेंद्र सिंह के पिताजी ने मुझे कॉल करी थी और उन्हीं के वो बार बार मेरे पास औरों के फोन भी आ रहे थे कि आप आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा जब तक उनका फैमिली मेंबर कोई मुझे फोन नहीं करेगा मैं नहीं आने पा रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम। और जाने का मकसद भी मेरा इतना सा था कि चूंकि मैं मसीह में हूँ, इसलिए विजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए जाने का मकसद था। और जब उनके फादर की कॉल मेरे पास आती है और उन्होंने कहा कि वकील साहब आप आ जाओ, ये वहाँ पे मरकुस मसीह जी करके हैं, उनकी कॉल मेरे पास आती है, जो उनके फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड है। दो व्यक्ति जो मुझसे और मेरे से उम्र में भी वो बहुत उम्र दराज है। अच्छा। विजेंद्र सिंह की उम्र भी इतनी है और वो तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनके पिताजी भी। हाँ जी। तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया तो मैं संडे को यहाँ से गया था। हाँ जी। और उनके बुलाने पर गया था। जी जी जी। जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमने निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण मसीह वालों को देने की आवश्यकता नहीं होती। आपके फादर ने, मैं मिस्टर पंकज से कह रहा हूँ, जिन्हें बोलने का लहजा उनके पिताजी को सिखाना चाहिए जी जी। कि वो किस लिहाजे में किससे बात कर रहे हैं। और जो अदर्स भी लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि बिना बुलाए वकील चला गया, ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके फादर ने मुझे बुलाया था, उसका पूरा प्रूफ मेरे पास है। मेरे पास ऑडियो वीडियो सारी चीज मेरे पास है। ऐसा नहीं मैं बिना बुलाए गया था। हाँ जी। कई दिन पहले से वो लोग इस चर्चा कर रहे थे कब आओगे वकील साहब, कब आओगे। मैंने संडे का टाइम निकाला और जबकि मेरा प्रेयर का संडे का टाइम था, विश्राम दिन था मेरा। मैं प्रेयर करने के बाद अपने चर्च में, उसके बाद वहाँ गया। जी। मैं कोई वहाँ हीलिंग वगैरह कराने नहीं गया था, ना उनसे कोई खैरात मांगने गया था, ना मैं उनसे कोई फीस लेने गया था। ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए अपनी बुद्धि से। जी। कोई व्यक्ति अगर आ रहा मसीह में कदम बढ़ा रहा, मेरे लिए वीआईपी नहीं है विजेंद्र सिंह, नॉट वीआईपी। मेरे लिए हर एक वो व्यक्ति वीआईपी है जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेता है। जी जी। और जो ये 2-4 लोग हैं, क्या नाम है इसका, ये चंदन ने एक वीडियो डाल रखी है,
इस पर मैंने अभी जस्ट बात करी थी, तो कह रहा सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ऐसे ही कहा, मैंने आपका फोटो नहीं लगाया। इसके खिलाफ भी मैं बहुत जल्दी दिल्ली में FIR करा रहा हूँ और इसे बताऊंगा कि एक वकील को इसलिए कहने का अधिकार किसने दे दिया इस तरीके से। चलो कोई नहीं, ये कह रहा है सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, यानी है कोई भी वकील है, मैं नहीं कह रहा मैं हूँ, कोई भी वकील है, किसी भी वकील को, ये एक मामूली सा यूट्यूबर और एक जरा सा प्यादा, ये क्या ये डरा रहा होगा चर्चों वालों को जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है। किसी भी वकील को नहीं डरा सकता। चालान का वकील भी यदि कोई है, जैसे इसने शब्द यूज करे चालान के वकील को भी बार काउंसिल ऑथोराइज करती है, उसकी भी अपनी गरिमा होती है, उसे कहने का अधिकार नहीं है इसे। और ये बार बार अपनी वीडियो में कहता है मैं भाग जाऊंगा। अरे तू किसी भी कंट्री में भाग जाना, अगर मैं यहाँ FIR तेरे खिलाफ करता हूँ, वहीं से पुलिस तुझे उठा के लेके आएगी दिल्ली में। इस बात को कान खोल कर सुन ले ये चंदन भी। मैंने उससे चंदन से कहा कि मेरा नंबर अगर नहीं था तो यूट्यूब से ले लेता, मुझसे बात करता कि मैं वहाँ किस लिए गया था, मुझे किसी ने बुलाया था नहीं, मैंने अपने आप ही मनगढ़ंत होकर वो डाल दिया। 2 दिन पहले ये अवतार सिंह है कोई प्रधान जी, उन्हें धमकियां दे रहा है कि जो करना है कर ले। क्या है ये, क्यों धमकी दे रहा है, कौन है भाई, कोई गुंडा है, तू बदमाश है, क्या है तू भाई, बता तो दे हमें, हम उसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी मांगे पुलिस से। अगर कोई ज्यादा बड़ा गुंडा बदमाश है तो भाई एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर के तरह है। इसका ये चैनल मेरे को लगता है इसका चैनल भी उड़ा देना चाहिए अब ये मसीह समाज के लिए। बिल्कुल नहीं, चैनल भी उड़वाने के लिए मैं IT सेल में इसकी कंप्लेंट करूंगा जी। चैनल भी इसके उड़वाऊंगा कि कभी कैसे बोलता और कभी कैसे बोलता, चैनल भी उड़वाऊंगा मैं इसका। मैं इसके खिलाफ जब कार्रवाई करूंगा तो कम्प्लीटली कार्रवाई करूंगा। आधी अधूरी कंप्लीट, मुझे मसीह जी ने आधा अधूरा काम करना नहीं सिखाया जी। मेरे पिता परमेश्वर जब भी काम करना सिखाया उन्होंने मुझे पूरा काम करना सिखाया जी। और जहां तक रहेगी विजेंद्र सिंह जी की बात, मैं उनके लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनका भाई क्या कह रहा है, उनका कोई क्या कह रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी जी। मैं मसीह वाला हूँ, दीन और नर्म हूँ, बिल्कुल मसीह में चलने वाला हूँ। आज भी मैं उसी स्टैंड पे खड़ा हूँ जहाँ मैं कल। हाँ जी हाँ जी, हम भी कोई कोशिश, अपनी कोशिश है जी जान लगा के, मैं भी देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए। नहीं हाँ, मुझे पता चला है कि आपके खिलाफ भी पर्चा कट गया। अरे आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आपने विजेंद्र सिंह का पक्ष रखा, ठीक है, पर्चा कट गया कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ आशीष भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्या हो गया कि बोले वहां पर, अरे भाई जहाँ विरोध होगा वहाँ विरोध करना पड़ेगा, जो गलत होगा उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन जो सही व्यक्ति है उसका साथ दो। मसीह यही कहते हैं, मसीह ने प्रेम करना सिखाया। पिता परमेश्वर हमारे पापों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अबे भाई हमारे पापों के कारण, और तुम वही पाप अब कर रहे हो, भाई भाई को लड़ा रहे हो। अरे तुम्हें मसीह वाले कौन सी गुण है भाई, मुझे बता दो जी जी। मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पिता परमेश्वर का बाइबल और एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। मैं दोनों से चलता हूँ, दोनों ही चीज मेरे पास रहती हैं। अगर कोई ये पास्टर अपोस्टल इतना बढ़कर दिखा रहा है कि मैं पिता परमेश्वर से बड़ा हो गया, तो ये उसकी गलत फहमी है। पिता परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो विजय इनका पार्षद जो है, बिशप जो है विजय इमानुएल है, तो ये इसको सिखाना चाहिए ना, ये लड़का है तो। हाँ, मैं विजय इमानुएल जी, अगर वो मेरी ये वीडियो सुने तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो सम्मानित भी हैं, पास्टर हैं, और मेरे लिए तो देखिए हर मसीह भाई बहनों सम्मानित है और वो भी मेरे लिए सम्मानित है। मैं उनसे कहूंगा कि इसके लिए भी बुद्धि के लिए प्रेयर करें कि ऐसा पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि दे चंदन को, जिससे ये साथ रखते हैं। और अपना लास्ट में ये एडवर्टाइजमेंट भी चला रहे हैं, जो मैंने तो आज ही इनकी एक वीडियो देखी है जो जिसमें ये बोल रहा था, जिसमें चला रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटा। तो देखो सर्टिफिकेट कहीं मेरे पिता परमेश्वर ने किसी को नहीं बांटा जी जी, कहीं बाइबल में नहीं लिखा सर्टिफिकेट बांटने के लिए। सर ये तो बेच रहे हैं ना, सर्टिफिकेट बेच रहे बना बना। हाँ, मुझे पता चला कि 2-2 हजार रुपए में शायद ये बेच रहे हैं। मेरे से भी बात हुई थी, एक बार मेरे से बात हुई थी तो 5-5 हजार बोल रहे थे। हाँ, देखिए ये तो बिजनेस हो गया ना। पिता परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है, बिजनेस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे पुत्र अपनी सामर्थ्य देता हूँ और तू सामर्थ्य ये कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेगा। तो उन्होंने सेवकाई करने के लिए दी है, चाहे वो नंगे पैर जाके हम करें या गाड़ी है दी परमेश्वर ने तो हम गाड़ियों में बैठ के, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जो भी कलीसिया बहुत अच्छी बढ़े, जिसकी भी है, लेकिन कम से कम बिजनेस मत बनाओ। अंत का समय चल रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, सुधर जाओ, संभल जाओ।
मैं तो यही कहूंगा अभी भी इन लोगों से कि जी। सुधर जाओ, संभल जाओ, अन्यथा पिता परमेश्वर का आगमन निकट है। जो जो उन्होंने चिन्ह बताए थे वो आज घट रहे हैं, जी। हो रहे हैं, वो सारी चीजें घट, सबको दिख रहा है कि पिता परमेश्वर का नजदीक है। उसके बाद भी ये लोग समझने और सोचने को तैयार नहीं है, तो पिता परमेश्वर इनका न्याय करेंगे। जरूर जरूर। मैं तो विजय मैनुअल जी से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप हमारे बड़े हैं, अगर हमसे भी कहीं भूल चुको तो हमें भी आप बताओ कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही करो, लेकिन इस लड़के को भी जरा बुद्धि दे दें, वो थोड़ी सी जो भी है ये। इसके ऊपर तो अभी एक्शन लेना जरूरी हो गया। नहीं, मैं तो लूंगा, मैं तो क्लियर कट कह रहा हूँ। मैंने इससे अभी फोन पे बात की थी, तो कह रहा सर मैंने आपका नाम नहीं लिया, रिपीट कर रहा सर मैंने आपका नाम लिया है, ना ही मैंने आपका फोटो दिखाया। अरे किसी मैंने वकील शब्द यूज कराना, एडवोकेट यूज कराना, एडवोकेट पूरे भारत का सारे एक है। यदि एक वकील के लिए भी गलत अल्फाज यूज किया गया है, उसके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो तेरे पे कानूनी कार्रवाई भाई होगी। जी जी। कलिसिया वालों को, अवतार सिंह को, या जिसे भी XYZ, जिसे भी डरा रहा धमका रहा, उसे डराता धमकाता रहे, उसे कुछ भी बोलता रहे, लेकिन किसी वकील को तो अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उसके लिए सीधी जेल है। किसी वकील से कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये तो बच्चा है अभी, किसी वकील से कंसल्ट कर ले कि इसमें कितनी सजा मुझे हो जाएगी, और पंजाब से और दिल्ली तक का आने जाने का क्या हिसाब किताब रहेगा, ये पूछ ले। क्योंकि डे टू डे मैं तो अपने कोर्ट में हूँ, डे टू डे इसकी अटेंडेंस लगवाऊंगा जी। आ जा भाई कोर्ट में। अब तो हाँ। और भागने को कहता बार बार, मैं भाग जाऊंगा, कहाँ भाग जाएगा? पुलिस ले आएगी, पुलिस सामर्थ्य ये ले आएगी। जी जी जी। पिता परमेश्वर तुझे अपने आप सही रास्ते पर ला देंगे। हाँ। क्योंकि अब तक ये विजेंद्र सिंह को या अवतार सिंह जी को या अन्य कलिसिया वालों को या अन्य यूट्यूबरों को धमकाता चलाया होगा, जी जी। वो गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दे। हाँ। मैं तो यही कहूंगा, और लास्ट में सभी को कहूंगा जय मसीह की, सब अपने आनंदित रहे प्रभु में, और दीन और नर्म बने रहे सभी। जी। प्रभु यीशु मसीह में चले। जय मसीह। जय। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस। अच्छा, तो आपने सुन लिया, ऐसी बातें हैं। चंदन भागने की बातें करता है इधर उधर की, तो कहां भागेगा यार चंदन? अब तेरी मुश्किलें बढ़ गई है। याद रखना, काफी मसीह समाज के लोगों को आपने दुख पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। अब तेरी बारी आ चुकी है, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। अभी याद रखना, यीशु मसीह प्रेम जरूर दिखाते हैं, यीशु मसीह नम्रता जरूर दिखाते हैं, लेकिन सबक भी सिखाते हैं। याद रखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? वकील जी को आपने उल्टा सुल्टा कहा। किसने? चंदन जी ने उल्टा सुल्टा कहा वकील जी को, है ना? वकील जी को सादा सुधा मत समझ के रखना। देश विदेश में केस लड़ सकते हैं ऐसे वकील है जो मैंने पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए खड़ा किया है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? मैं तो क्या, आखिर में परमेश्वर का नाम बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने ही उस वकील को पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए खड़ा किया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? याद रखना, किसी के भी साथ में तुम लोग पंगा लेते हो, झगड़ा मोल लेते हो, फाइटिंग करते हो। अवतार सिंह के ऊपर भी केस किया, ये किया, वो किया। अरे बाबा, अवतार सिंह के लिए भी बहुत कुछ उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, है ना? ध्यान रखिए। विजय इमानुएल भी ध्यान रखिए। उस बच्चे को संभाल लीजिए, वो दूध पीता है अभी तक, उसे हड्डी चबाना नहीं आता है, इतना याद रखना। उल्टी सुल्टी जो बातें ये करता है ना, शेर का जो हड्डी वाला शेर जो है, वो फोटो दिखाकर मेरे बारे में बातें कर रहा है। ये समझ में आना चाहिए। जानवर व्यक्ति को जानवरों जैसी हरकतें करता है चंदन, है ना? तो याद रखना, परमेश्वर की सृष्टि के विषय में उल्टा सुल्टा बोलना इसका आदत सा बन गया है। तो याद रखना, चंदन आ रहा है आपके लिए भी, है ना? आपको जो चाहिए वो जगह आपको भी हम बताएंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है? तो धन्यवाद। अगर जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सभी लोग कमेंट के अंदर लिखिए, चंदन के लिए क्या है, वकील के लिए क्या है, मेरे लिए क्या बात है। आप जरूर कमेंट के अंदर लिखिए। और चंदन को अभी मैं क्या करने वाला हूं, इतना याद रखना। इसका चैनल भी हम उड़वाएंगे। इसका जो झूठा मोटा क्या भाषण है,
चैनल के ऊपर ये सब फिनिश करवाएंगे। और ये सोशल मीडिया के ऊपर उल्टा सुल्टा बक रहा है, यह सब इसका बैन किया जाएगा। समय आने पर सब कुछ करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। और इतना याद रखना, हम धमकी नहीं देते हैं।